क्या तुमने कभी सोचा है, इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी, इतने वीडियो देखने के बाद भी अंदर खालीपन वही का वही क्यों है? तुम मेडिटेशन भी करते हो, एफर्मेशंस भी बोलते हो, फिर भी रिश्ते, करियर और मन की शांति तीनों जगह एक साथ संतुलन नहीं बन पाता। आज हम एक ऐसे ज्ञान की बात करने वाले हैं जो भारत की सबसे प्राचीन परंपराओं में सुरक्षित रहा और जिसे अब तुम्हें जानना ही चाहिए। यह ज्ञान कहता है कि चेतना के 7 स्तर होते हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, यहीं एक चौंकाने वाली बात छिपी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जागरण यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग सब कुछ समझ लेने का अंत है, लेकिन सच यह है कि जागरण की कई अवस्थाएं हैं और इनमें से 6 अवस्थाएं तुम्हें जागृत तो महसूस कराती है पर तुम्हें मुक्त नहीं करती। यही कारण है कि तुम रास्ता तो बदलते हो पर मंजिल नहीं पहुंचते। अगर तुम ये सुन रहे हो तो बहुत संभावना है कि तुम स्तर 3, 4 या 5 में अटके हुए हो। इतने जागरूक कि तुम्हें लगे तुम आगे बढ़ रहे हो, पर इतने स्वतंत्र नहीं कि तुम्हारी जिंदगी सच में बदल जाए। लेकिन अब सुनो, आज मैं तुम्हें पूरा नक्शा दूंगा। तुम जानोगे तुम किस स्तर पर हो, किस जाल में फंसे हो और उससे बाहर निकलने के लिए क्या बदलना जरूरी है। और अगर तुम्हारे भीतर कभी यह शब्द उठे हों, मैं इससे कहीं अधिक हूं लेकिन मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, तो यह यात्रा तुम्हारे लिए है। यहीं से शुरुआत होती है स्टेज 1, देह का जाल। स्तर 1 को समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर बहुत ईमानदारी से देखना होगा, क्योंकि चेतना की यात्रा यहीं से शुरू होती है। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग जन्म लेते हैं और पूरी जिंदगी इसी में बीत जाती है। और सुनो, यह स्तर छोटा नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण दरवाजा है। इसे समझे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। देह का जाल क्या है? यह वह अवस्था है जहां तुम स्वयं को केवल शरीर मान लेते हो। हड्डियां, मांस, रक्त, सांस, यही तुम हो, यही तुम्हारा अस्तित्व है, ऐसा मान लिया जाता है। यही स्तर तुम्हें यह विश्वास देता है कि जीवन का उद्देश्य केवल इतना है, रोजी कमाना, खाना, सोना, परिवार चलाना और एक दिन चुपचाप समाप्त हो जाना। भारत की उपनिषद परंपरा इसे अन्नमय कोश कहती है, वह आवरण जिसके भीतर चेतना छिपी रहती है, जैसे मिट्टी ने दीपक की लौ को ढक रखा हो। लेकिन विज्ञान भी यही कह रहा है, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा नर्वस सिस्टम सबसे पहले सर्वाइवल मोड में काम करते हैं। मस्तिष्क का पुराना भाग, जिसे सर्वाइवल ब्रेन कहा जाता है, तुम्हें बस सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें जीवित रखना चाहता है, जागृत नहीं। इसीलिए जब तुम चेतना की ऊंची बातें सुनते हो तो वह तुम्हें सुंदर तो लगती है, पर तुम्हारे भीतर कोई आवाज कहती है, यह सब मेरे जीवन में कहां फिट होता है। यही देह का जाल है। शरीर की जरूरतें इतनी प्रमुख हो जाती हैं कि तुम चेतना की पुकार को सुन ही नहीं पाते। अब एक प्रश्न खुद से पूछो, क्या तुम्हारा जीवन आज भी मुख्यतः इन चीजों पर आधारित है? क्या मेरी अधिकांश ऊर्जा बस इन्हीं में जाती है? पैसा, भोजन, आराम, सुरक्षा, पहचान? अगर हां, तो संभव है कि तुम अभी भी स्तर 1 की सीमा में खड़े हो, भले ही तुम्हारा मन उससे आगे बढ़ना चाहता हो। पर ध्यान रहे, स्तर 1 कोई दोष नहीं है, यह यात्रा का प्रारंभ है। हर साधक, हर आर्षि यहीं से होकर गुजरा है। प्रश्न यह नहीं है कि तुम कहां हो, प्रश्न यह है कि तुम यहीं रुकना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि यह जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनी होती, यह जेल विश्वासों से बनी होती है। तुम्हें यह सिखाया जाता है, जो दिखाई देता है बस वही सत्य है, जो मापा जा सकता है बस वही वास्तविक है। धन कमाने वाला बुद्धिमान, डिग्री लेने वाला सफल और मरने के बाद सब समाप्त। और जब एक मनुष्य इस विचार में पूरी तरह विश्वास कर लेता है तो वह जीवन को केवल एक शारीरिक घटना समझने लगता है, आध्यात्मिक अवसर नहीं। क्वांटम स्तर पर पदार्थ ठोस नहीं होता, वह ऊर्जा है, तरंग है, संभावनाओं का क्षेत्र है, और तुम्हारा शरीर भी उसी ऊर्जा से बना है। पर जब चेतना स्तर 1 में अटकी रहती है तो तुम ऊर्जा का अनुभव नहीं कर पाते। तुम बस शरीर को देखते हो, ऊर्जा को नहीं। जैसे संगीत हर जगह मौजूद है, पर रेडियो ट्यून ना हो तो सुनाई नहीं देता। तुम्हें शरीर छोड़ना नहीं है, तुम्हें शरीर के भीतर छिपी चेतना को पहचानना है।
पहला अभ्यास, आज रात सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट अपने शरीर को भीतर से महसूस करो। नब्ज, हृदय की धड़कन, सांस की गति। कुछ मत बदलो, बस अनुभव करो और देखो तुम अनुभव करने वाले कौन हो। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है और यह स्तर तुम्हें अगले द्वार पर ले जाता है। यदि तुम तैयार हो तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टेज 2, द्वैत का द्वार। स्तर 2 वह क्षण है जब तुम्हें पहली बार संदेह होने लगता है कि दुनिया सिर्फ वैसी नहीं है जैसी दिखती है। जैसे किसी ने मन के भीतर धीरे से कहा हो, रुको, कुछ और है जिसे तुमने अभी देखा नहीं। यही द्वैत का आरंभ है, यही चेतना का पहला प्रकाश है। द्वैत क्या है? द्वैत का अर्थ है विरोध दिखाई देना, पर समझ आना कि दोनों मिलकर ही सत्य को पूरा करते हैं। अंधकार और प्रकाश अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही अनुभव के 2 छोर हैं। भारत के ज्ञान में इसे शिव शक्ति का संयोग कहा गया, जहां कोई विभाजन नहीं, सिर्फ संतुलन है। विज्ञान में इसे वेव पार्टिकल ड्यूलिटी कहा जाता है, जहां कण भी है और तरंग भी। वास्तविकता दोनों है, पर आंखें केवल एक को देखती हैं। यही द्वैत का द्वार है। तुम इस स्तर पर हो अगर तुमने जीवन में यह देखना शुरू किया है कि संयोग यूं ही नहीं होते, उनमें अर्थ छिपा होता है। कुछ लोग आते हैं और अचानक चले जाते हैं और तुम सोचते हो यह मुलाकात क्यों हुई। बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न, वही रिश्ते, वही संघर्ष, जैसे कोई अदृश्य नियम चल रहा हो। संभव है तुम यह पहचानने लगे हो कि तुम्हारे विचार, भावनाएं और घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहीं से तुम पहली बार समझते हो कि तुम केवल शरीर नहीं, एक ऊर्जा तंत्र भी हो। स्टेज 2 की सबसे बड़ी भूल यही वह जगह है जहां अधिकतर आध्यात्मिक साधक फंस जाते हैं। वे ज्ञान जुटाने लगते हैं, पुस्तकें, वीडियो, प्रतीक, पवित्र ज्ञामिति, हर जगह संकेत ढूंढने लगते हैं। वे दुनिया को उच्च और निचले लोगों में बांटने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें यह विश्वास होने लगता है, मैं जाग गया हूं, बाकी लोग सो रहे हैं। यही है स्टेज 2 का जाल। यहां मानसिक श्रेष्ठता का अहंकार जन्म लेता है, जो जागरूकता नहीं, दूसरा बंधन बन जाता है। कठोपनिषद कहती है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधित। जागो, उठो और उस सत्य को पहचानो जो तुम्हें मुक्त कर सकता है। पर साथ ही यह भी कहती है कि जब तक तुम छाया और प्रकाश दोनों को स्वीकार नहीं कर लेते, ज्ञान अपूर्ण रहेगा। न्यूरोसाइंस बताती है कि मस्तिष्क विरोधों में अर्थ ढूंढता है। बिना विपरीत के चेतना स्वयं को पहचान ही नहीं सकती। यदि पूरे जीवन तुम्हें सिर्फ सुख ही मिलता तो तुम सुख को पहचानते भी नहीं। दुख ने ही सुख को समझाया है। यदि तुम केवल प्रकाश में जन्मे होते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि प्रकाश क्या है। अंधकार ने प्रकाश को नाम दिया, दिन रात को नकारता नहीं, रात दिन को मिटाती नहीं, दोनों मिलकर ही समय को पूरा करते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर क्रोध और करुणा, भय और साहस, अहंकार और विनम्रता एक ही चेतना की 2 दिशाएं हैं। जो इन दोनों को स्वीकार करे वह द्वैत के पार देखना शुरू करता है। परिवर्तन का अभ्यास। आज रात सोने से 5 मिनट पहले एक छोटा सा अभ्यास करो। दोनों हाथ हृदय पर रखो, धीरे से कहो, मेरे भीतर प्रकाश है, मेरे भीतर छाया है, मैं दोनों को स्वीकार करता हूं। और महसूस करो जैसे तुम्हारे भीतर एक तीसरी जगह खुल रही है, जहां न प्रकाश है न अंधकार, सिर्फ शांति है। स्टेज 3, मन की संप्रभुता। स्तर 3 वह अवस्था है जहां तुम पहली बार समझते हो कि विचार केवल सोच नहीं है, वे संकेत हैं, ऊर्जा तरंगें हैं जो तुम्हारी वास्तविकता को बदल सकती है। यहां मन दुश्मन नहीं, उपकरण बन जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम उसे चलाना सीखो, वरना वही मन तुम्हें चलाता रहेगा। तुम इस अवस्था में हो यदि तुम सोचने लगते हो कि मेरे विचार घटनाओं को प्रभावित करते हैं, तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि जैसी तुम्हारी आंतरिक स्थिति है वैसा ही बाहरी जीवन बनता है। कभी तुम किसी के बारे में सोचते हो और वह अचानक संदेश भेज देता है, कभी कोई विचार बार बार आता है और वह घटना सच हो जाती है। यह संयोग नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब संप्रेषण करना सीख रहा है। न्यूरोसाइंस कहती है तुम्हारा मस्तिष्क दिन में लगभग 60 से 80 हजार विचार उत्पन्न करता है।
उनमें से अधिकांश दोहराव होते हैं, और जो विचार दोहराए जाते हैं वे धीरे धीरे तुम्हारे मस्तिष्क के नेटवर्क को बदल देते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मस्तिष्क स्वयं को दोहराए गए विचारों के अनुसार ढाल लेता है। क्वांटम थ्योरी एक और बात कहती है, विचार, इरादा, ध्यान, ये सब एनर्जी फील्ड्स हैं। जब तुम्हारा मन किसी विचार को भावनाओं के साथ पकड़ लेता है तो वह तरंग तुम्हारी चेतना के बाहर तक फैलती है। यह आध्यात्मिक कविता नहीं, विज्ञान और वेदांत का संगम है। उपनिषद इसे कहते हैं यथा मनोमय पुरोभवति। मन जैसा बन जाता है वैसा ही जीवन बन जाता है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उद्धरेदात्मना आत्मानम। मनुष्य स्वयं को मन से उठाता है और वही मन उसे नीचे भी गिरा देता है। मन रथ है, विचार उस रथ के घोड़े। यदि तुम रथसारथी नहीं बने तो यात्रा तुम्हारी नहीं होगी। स्टेज 3 का सबसे खतरनाक जाल। यहां लोग ज्ञान के नशे में फंस जाते हैं। वे मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब सीखते हैं, पर जीवन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उनके पास विचार तो बदल जाते हैं पर विश्वास नहीं। सतह पर शब्द बदलते हैं, भीतर वही घाव, वही डर, वही कमी की धारणा काम करती है। वे कहते हैं मैं समृद्ध हूं, पर भीतर आवाज आती है नहीं, तुम नहीं हो। यही विरोध, यही विभाजन स्टेज 3 की कैद है। कल्पना करो तुम एक रेडियो स्टेशन हो, तुम अपने संकेत हवा में भेज रहे हो। यदि तुम्हारे भीतर भय है तो प्रसारण भय का होगा। यदि तुम्हारे भीतर अभाव है तो प्रसारण अभाव का होगा। शब्दों से नहीं, तरंगों से दुनिया उत्तर देती है। आज एक छोटा सा प्रयोग करो, सिर्फ 1 घंटा, 60 मिनट। जिस क्षण भी नकारात्मक विचार, संदेह, भय, तिरस्कार उठे, उसे पकड़ लो। धीरे से कहो यह विचार मैं नहीं हूं, यह एक पुरानी तरंग है, मैं इसे बदलता हूं। फिर एक नया वाक्य चुनो धीमी सांस के साथ, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मैं इस क्षण को प्रभावित कर सकता हूं। याद रहे, विचार बदलना ज्ञान है, तरंग बदलना शक्ति। स्टेज 4 ऊर्जा का प्रज्वलन। स्तर 4 वह क्षण है जहां तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम सिर्फ विचारों से नहीं बने बल्कि ऊर्जा से बने हो। तुम्हारा शरीर केवल देह नहीं, एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र है जिसे प्राचीन भारत ने प्राणमय कोश कहा और आधुनिक विज्ञान इसे कहता है बायोफील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इस स्तर पर आंखें देखने लगती हैं जो बिना आंखों के भी देखा जा सकता है। इस स्तर की पहचान, तुम इस अवस्था में हो यदि तुम कमरे में प्रवेश करते ही वातावरण महसूस कर लेते हो। तुम किसी व्यक्ति की उपस्थिति से उत्साहित या थका हुआ महसूस करते हो। तुम जान जाते हो कौन सच बोल रहा है, कौन छुपा रहा है, बिना प्रमाण के। कभी कभी किसी के स्पर्श से ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है या किसी के पास बैठते ही बेचैनी बढ़ जाती है। यह कल्पना नहीं, यह संवेदनशीलता की जागृति है। प्राचीन भारतीय संकेत उपनिषद कहती है प्राणो ही जीवनम, प्राण ही जीवन है। योग में कहा गया नाड़ी शुद्धि बिना प्राण प्रवाहित नहीं होता। आर्षि जानते थे कि शरीर एक यंत्र है और प्राण उसकी विद्युत शक्ति। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट ने सिद्ध किया हृदय अपने चारों ओर 6 फीट से अधिक का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब तुम्हारी भावनाएं बदलती हैं, तुम्हारा क्षेत्र बदलता है और उससे दूसरे प्रभावित होते हैं। क्वांटम बायोलॉजी यह भी कहती है कोशिकाएं केवल रसायन से नहीं, आवृत्ति और प्रकाश बायोफोटॉन से संवाद करती है। तुम ऊर्जा हो, ऊर्जा विचारों से तेज चलती है। स्टेज 4 का सबसे बड़ा जाल। यहां बहुत से लोग शक्तियां अनुभव करते ही फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे दूसरों से अलग, विशेष, ऊपर हो गए हैं। वे ऊर्जा बचाने, आभा, ऑरा की रक्षा, कॉर्ड कटिंग जैसी चीजों में अति बंधित हो जाते हैं। शक्ति आती है पर स्थिरता नहीं होती और वे भूल जाते हैं कि शक्ति बिना संतुलन विनाश भी बन सकती है। जब दीपक की लौ छोटी होती है, हवा उसे तुरंत बुझा सकती है, पर जब लौ प्रबल हो जाती है, वही हवा उसे और चमका देती है। ऊर्जा भी ऐसी ही है। जब तक तुम अस्थिर हो, दूसरों की ऊर्जा तुम्हें प्रभावित करेगी। जब तुम स्थिर हो जाओगे, तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करेगी। 4 मिनट का एक अभ्यास करो। चुपचाप बैठो, ध्यान हृदय पर, धीमी सांस लो और बस कहो मेरी ऊर्जा मेरी जिम्मेदारी है।
मेरा क्षेत्र सुरक्षित है, मैं अपनी शक्ति वापस लेता हूं। फिर कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाश वृत्त बन रहा है। यही ऊर्जा संप्रभुता का प्रारंभ है। स्टेज 5, संघर्ष का क्षेत्र। इस स्तर पर तुमने ऊर्जा को अनुभूत करना शुरू कर दिया है। तुम्हारी समझ, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा ध्यान सब बदल रहा होता है और यहीं से प्रारंभ होता है विरोध। क्योंकि जब प्रकाश प्रज्वलित होता है तो छाया जाग उठती है। इस स्तर की पहचान तुम इस अवस्था में हो यदि तुमने जीवन में कुछ बदलने का निर्णय लिया और अचानक बाधाएं बढ़ गईं। पुराने रिश्तों में दरारें दिखने लगी, कुछ लोग दूरी बनाने लगे, अचानक काम में रुकावटें आईं, मन में संदेह, अपराध बोध, डर सब बढ़ने लगा। तुम सोचते हो मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, तो फिर समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? यही स्टेज 5 है। विज्ञान। होमियोस्टेसिस का नियम। जीव विज्ञान एक सिद्धांत बताता है। होमियोस्टेसिस अर्थात हर जीवित प्रणाली परिवर्तन का विरोध करती है और स्वयं को पुराने संतुलन में खींचने की कोशिश करती है। तुम्हारा मन, तुम्हारा तंत्रिका तंत्र, तुम्हारे पुराने विश्वास सब मिलकर कहने लगते हैं वापस लौट चलो, नया रास्ता खतरनाक है। भारतीय ज्ञान का संकेत महाभारत में यही क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया। अर्जुन को युद्ध बाहर नहीं, पहले भीतर लड़ना पड़ा। कृष्ण ने कहा क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम चोप, शरीर क्षेत्र है और चेतना उसका झाता। इस क्षेत्र में शत्रु बाहर नहीं, भीतर होते हैं। इस स्तर का सबसे खतरनाक जाल यहां साधक सोचता है शायद मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, क्योंकि रास्ता कठिन हो गया है, और वह वापस लौट जाता है। यानी वही जीवन, वही विचार, वही दर्द। यहीं अधिकतर लोग फंस जाते हैं। वे आध्यात्मिकता को सुख का साधन समझ लेते हैं, पर सत्य यह है सच्चा परिवर्तन कभी बिना हिलाए नहीं आता। जब तुमने पहला दीपक जलाया था, हवा ने उसे बुझाने की कोशिश की, पर तुमने फिर से जलाया। अब तुम बड़ा दीपक जला रहे हो, आंधी उठेगी। यह तुम्हारा नाश नहीं, तुम्हारी अग्नि की परीक्षा है। स्टेज 6 है। अद्वैत का आसन। इस स्तर में तुम्हें अनुभव होने लगता है कि तुम केवल शरीर, मन, भावनाएं, ऊर्जा इन सब से अधिक हो। तुम देखते हो कि वह सब जिससे तुम लड़ते थे, वह सब जिससे तुम बचना चाहते थे, वह सब तुमसे अलग नहीं था। तुम में ही प्रकाश भी है और छाया भी, तुम में ही प्रश्न भी है और उत्तर भी। यही अद्वैत का पहला स्पर्श होता है। अद्वैत क्या है? अद्वैत का अर्थ है जो दो दिखता है वह वास्तव में एक ही है। लहरें अनेक हैं पर समुद्र एक है। सूर्य की किरणें अलग अलग हैं पर सूर्य एक है। उपनिषद का वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यही इस स्तर का केंद्र है। वैज्ञानिक समानता, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहती है कि चेतना और पदार्थ अलग नहीं है, बल्कि एक ही वास्तविकता के दो आयाम हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है कि दो कण दूरी के बावजूद एक ही जानकारी साझा करते हैं। दूरी एक भ्रम है, अलगाव एक धारणा है। इस स्तर का सबसे बड़ा जाल यही साधक एक खतरे में पड़ जाता है। वह संसार से हटने लगता है। उसे लगता है कि अब कर्म, संबंध, जिम्मेदारियां सब माय इल्यूजन है, और वह कहता है मैं तो सब देख चुका, अब मुझे कुछ नहीं करना। यही है अद्वैत का भ्रम। यही साधना आधी रह जाती है, क्योंकि सत्य यह है संसार भ्रम नहीं, संसार अभिव्यक्ति है। तरंग समुद्र को नहीं छोड़ती सिर्फ इसलिए कि वह समुद्र को पहचान लेती है। परिवर्तन का अभ्यास। आज एक धीमी सांस लेकर कहो मैं शून्य हूं और मैं ही संगीत हूं, मैं ब्रह्म हूं और मैं ही जगत हूं। देखो कैसा परिवर्तन आता है। तुम न त्याग करोगे न आसक्ति, तुम बस होकर रहोगे। अगला द्वार, यदि साधक यहां नहीं रुकता तो चेतना उसे अंतिम चरण की ओर ले जाती है। स्तर 7 देवलोक चेतना या गॉड मोड इंटीग्रेशन, जहां न देह बाधा है, न मन की सीमा, न ऊर्जा की कमी, न जगत का संघर्ष। जहां जागरण अनुभव नहीं, जीवन बन जाता है। ठीक है, अब हम चेतना के अंतिम और सर्वोच्च चरण में प्रवेश करते हैं। यह वह अवस्था है जिसकी झलक बहुत लोग पाते हैं, पर उसमें स्थिर होकर जीना केवल कुछ ही के हिस्से में आता है। स्टेज 7 देवलोक चेतना, गॉड मोड इंटीग्रेशन। यह वह स्तर है जहां जागरण केवल अनुभव नहीं रहता, जीवन का स्वभाव बन जाता है। यहां साधक खोजता नहीं, वह बन जाता है। वह सत्य को समझता नहीं, वह सत्य के रूप में कार्य करता है। यहीं पर चेतना, कर्म और अस्तित्व
एक हो जाते हैं। इस स्तर की वास्तविक पहचान तुम इस अवस्था के निकट हो यदि तुम्हारे निर्णय अब भय से नहीं, बोध से उत्पन्न होते हैं। तुम्हारे संबंध अधिकार से नहीं, आशीष से चलते हैं। तुम्हारा कार्य प्रतिस्पर्धा से नहीं, प्रवाह से जन्म लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण बन जाता है। भारतीय ज्ञान में इस स्तर का संकेत स्थित प्रज्ञ अवस्था, जहां व्यक्ति कर्म करता है पर कर्म उसे बांध नहीं पाते, तंत्र इसे कहता है। सिद्ध अवस्था, जहां व्यक्ति केवल अपने स्पर्श से भी चेतना को जगा सकता है। उपनिषद कहती है, यत्र तस्य सर्वम आत्मैवाभूत, जहां सब आत्मा ही अनुभव हो। विज्ञान इस अवस्था को कैसे समझाता है? न्यूरोसाइंस संकेत देती है कि कुछ साधक ऐसे ब्रेन स्टेट्स में पहुंचते हैं जहां डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाता है, जो तुम्हें अलग मैं की अनुभूति देता था। इसके स्थान पर ग्लोबल सिंक्रोनी उत्पन्न होने लगती है। मस्तिष्क के क्षेत्र एक दूसरे से असाधारण सामंजस्य में कार्य करते हैं। कुछ शोध इसे कहते हैं हाइपर सिंक्रोनस गामा ब्रेन वेव्स। एक वैज्ञानिक वर्णन, जैसे चेतना पूरे शरीर में एक साथ प्रकाश बनकर बहती है। इस स्तर का सबसे बड़ा भ्रम यहां साधक को लग सकता है कि उसे अब प्रयास की आवश्यकता नहीं, पर यह आधी समझ है। देवलोक चेतना में प्रयास का अभाव नहीं, प्रयास में भार का अभाव होता है। कर्म होता है पर कर्ता डिसॉल्व्स हो जाता है। आज केवल एक अभ्यास, जब भी तुम किसी से बात करो, एक क्षण ठहरो और भीतर कहो, यह भी मैं हूं। यही ईश्वर का स्थान है। देखो दुनिया कैसे बदलती है। जागरण एक घटना नहीं, एक निरंतर संरेखण है। तुम गिरोगे फिर उठोगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे, लेकिन प्रत्येक उठना पिछली ऊंचाई से आगे होगा। तुमने चेतना के 7 स्तर सुने। अब एक ही बात महत्व रखती है, तुम इस ज्ञान को यहीं छोड़ते हो या इसे आगे ले जाते हो। अगर इस वीडियो का एक भी हिस्सा तुम्हें भीतर से छू गया तो यह याद रखना, जिसे इसकी सबसे जरूरत है वह तुम्हारी याद में अभी आया होगा। उसी को यह वीडियो भेजो अभी। तुम नहीं जानते, एक लिंक किसी की पूरी दिशा बदल सकता है। अब अपनी यात्रा की पुष्टि करो। कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, स्टेज। यह छोटा सा कदम तुम्हारे अवचेतन को अगले स्तर की ओर धकेल देता है। और अब एक आखिरी बात, अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ जानना नहीं चाहते, तुम समझना चाहते हो, गहराई में उतरना चाहते हो। अपने मन को, अपनी पैटर्न्स को, अपनी साइकोलॉजी को सच में जानना चाहते हो। इसी के लिए हमने दूसरा चैनल बनाया है, आर्केन साइकोलॉजी। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि मन कैसे काम करता है, आदतें कैसे बदलती हैं, ट्रॉमा कैसे छूटता है और चेतना कैसे विकसित होती है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो। वहीं हम सबसे गहरे साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स और एडवांस्ड ह्यूमन बिहेवियर की सीरीज डालते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसके लिए तैयार हो तो नीचे दिए लिंक से आर्केन साइकोलॉजी को सब्सक्राइब करो। हम अगले द्वार पर मिलेंगे।